नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, एसीबी आज ए टू जेड के अफसरों एवं कर्मियों से करेगी पूछताछ। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रहे एसीबी का अनुसंधान बढ़ता जा रहा। पूर्व प्रधान सचिव सह जेएसबीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक विनय कुमार चौबे के कार्यकाल से अब तक राज्य में कार्यरत सभी प्लेसमेंट एजेंसियां एसीबी की नज़र में है। एसीबी सभी को नोटिस कर बुला रही है और एसीबी ने प्लेसमेंट एजेंसी ए टू जेड इंफ्रा सर्विस के गुरुग्राम मुख्यालय के सीईओ अमित इंद्रसेन मित्तल, निदेशक दीपाली मित्तल, मनोज तिवारी, अरुण गौड़, रितु गोयल, परमात्मा सिंह राठौर एवं प्रतिमा खन्ना को नोटिस कर बुलाया है। अगली खबर, नमामि गंगे परियोजना से गरगा नदी का किया जाएगा जीर्णोद्धार। 40 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। बोकारो एवं चास की लाइफलाइन गरगा नदी का जीर्णोद्धार नमामि गंगे परियोजना से करने की जिला प्रशासन की योजना है। इसके तहत गरगा नदी की साफ सफाई के अलावा आसपास के लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही नदी तट का विकास, नदी के सतह की सफाई, किनारे किनारे पौधारोपण के अलावा नदी की जैव विविधता भी बढ़ाई जाएगी। सुरक्षित रखने के लिए गरगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट डालने वालों की निगरानी की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी होगी। इस परियोजना के लिए जिला प्रशासन करीब 40 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत सबसे बड़ा काम किया जाएगा सीवरेज का पानी रोकना, जो विभिन्न नलियों से होकर गरगा नदी में प्रवेश करती है। अगली खबर, झारखंड पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति का 13,376 करोड़ रुपए बकाया। झारखंड गठन के बाद नक्सल विरोधी अभियान के तहत राज्य में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होती रही है और इसके लिए राज्य सरकार को निर्धारित शुल्क केंद्र को देना होता है, लेकिन राज्य सरकार ने 2014 से कोई राशि नहीं चुकाई है। नतीजा यह हुआ कि इस मद में केंद्र का राज्य सरकार पर 13,376 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। केंद्र लगातार पैसों की मांग कर रहा, जबकि राज्य सरकार इसे माफ करने का अनुरोध कर रही है। खास बात यह है कि झारखंड पर इस मद में मूल बकाया राशि सिर्फ 5,853 करोड़ रुपए है और इस पर 7,522 करोड़ रुपए दंडात्मक ब्याज जोड़कर ये राशि 13,376 करोड़ रुपए पार कर गई है। अगली खबर, शिशु स्वास्थ्य सेवा में मील का पत्थर साबित होगा सिमडेगा का अस्पताल। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अच्छी खबर है। सदर अस्पताल सिमडेगा में बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक वार्ड की शुरुआत कर दी गई है। यह जिले के लिए शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जिले में स्वास्थ्य के प्रति मील का पत्थर साबित होगा। इस वार्ड की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान के नेतृत्व में की गई। यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का इलाज किया जाएगा। पीकू वार्ड में उपलब्ध करवाए गए आधुनिक संसाधन से बच्चों का इलाज किया जाएगा। अगली खबर, लातेहार में 1500 एकड़ में होगी जीरा फूल धान की खेती। 52 रुपये प्रति किलो बीज। जिले के महुआ डांड में इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1500 एकड़ में जीरा फूल धान की खेती की जाएगी। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने इसकी खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। प्रशासनिक सहयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना बनाई गई है। कृषि विभाग और जेएसएलपीएस मिलकर किसानों के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा। अगली खबर, रांची में चोर ही पहुंच गए थाने, लगाई गुहार, कहा कि हुजूर करने गए थे चोरी, पर जमकर हो गई पिटाई। गांव वाले के खिलाफ कार्रवाई करिए। झारखंड की राजधानी रांची में एक अजीब ही मामला सामने आया। आमतौर पर चोर पुलिस से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ चोरों की इतनी पिटाई की गई कि वो गांव वाले के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए थाने पहुंच गए। पुलिस से कहा कि वो लोग चोरी करने गांव गए थे, लेकिन गांव वाले ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत पीटा, इसीलिए वो गांव वाले के खिलाफ शिकायत करने आए। घटना रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की है। चोरी के आरोप में पकड़े गए बंगाल के आसनसोल निवासी विजय कुमार ने FIR दर्ज करवाई है। अगली खबर, होमगार्ड की छुट्टी न पेंशन, सता रही भविष्य की चिंता। बता दें कि बोकारो में BGH के समीप होमगार्ड जवानों के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बोकारो शाखा के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार द्विवेदी इसमें उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवानों की स्थिति बेहतर नहीं है। पुलिसकर्मियों जैसी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसा व्यवहार मिलता है। काम महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कई बार उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पाती। बार बार सरकार से गुहार कर चुके हैं कि हमें भी जिला पुलिस की तरह नियमित किया जाए। अगली खबर, चतरा डीसी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण।
दिए कई आवश्यक निर्देश। चतरा उपायुक्त कीर्ति श्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, प्रसव कक्ष, वार्ड और अटेंडरों के बैठने वाले सभी के स्थानों को देखा। उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुमित जायसवाल को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र की सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जाए और लोगों के साथ बढ़िया संबंध स्थापित करें। अगली खबर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कई स्कूलों की सूची जारी कर 100% विद्यार्थियों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल बता दिया था। इसमें बताया गया था कि पूर्वी सिंहभूम के 3 स्कूलों समेत पूरे प्रदेश के 7 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हो पाए। अब पूर्वी सिंहभूम के इन तीनों स्कूलों ने शिक्षा विभाग की नाकड़े पर आपत्ति जताते हुए इसे गलत बताया। स्कूलों ने दावा किया कि शिक्षा विभाग द्वारा जो आंकड़े प्रस्ताव में जारी किए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। वास्तविकता यह है कि जिन 3 स्कूलों में 100% विद्यार्थियों को फेल बताया गया, उसमें से 2 स्कूलों में 100% विद्यार्थी पास हो गए, जबकि तीसरे स्कूल का पास प्रतिशत 99% है। अगली खबर, गढ़वा में जल्द दूर होगी बालू की किल्लत, घाटों को निजी हाथों में सौंपने की शुरू की गई कवायद। राज्य सरकार के निर्देश पर एक बार फिर से जिले के बालू घाटों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिले के 18 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया में जिला खनन विभाग जुट चुका है। सबसे पहले बालू घाटों की नीलामी को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक होगी और इसमें बालू घाटों की नीलामी को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद इससे संबंधित निर्णय पारित किए जाएंगे। जिले में बालू घाटों की नीलामी के लिए ई टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके बाद बालू घाटों की नीलामी होगी एवं निजी संस्थान या व्यक्ति बालू घाटों को अपने नाम से करवा पाएंगे। अगली खबर, जामताड़ा के विस्थापितों को मुआवजे का इंतजार। केंद्र हो या राज्य सरकार विस्थापितों के पुनर्वास के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। खासकर सड़क निर्माण सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए जमीन देने वालों को योजना पर कार्य प्रारंभ होने से पहले ही प्राथमिकता के तहत मुआवजा संबंधित सभी समस्या का समाधान करके राशि का भुगतान किया जा रहा। लेकिन जामताड़ा के लगभग 50 ऐसे विस्थापित हैं जिन्हें 1 दशक पूर्व सड़क निर्माण के नाम पर उजाड़ तो दिया गया, लेकिन उसके पुनर्वास के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। यही नई योजना प्रारंभ होने के बाद पूर्ण भी हो चुकी है, लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिला है। अगली खबर, फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाले के घर पहुंच गई पुलिस, बाइक को कर लिया जब्त। रांची में कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर उद्घाटन वाले दिन ही बाइक से स्टंट करने वाले युवक के बूटी खिजूर टोला में घर पर पुलिस ने छापेमारी करके बाइक को बरामद कर लिया। फरार युवक का नाम हंटर उर्फ कासिम अंसारी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक डीआईजी चंदन सिन्हा को युवक के बूटी इलाके में होने की सूचना मिली है। इसके बाद टीम उसे पकड़ने उसके घर पहुंच गई थी। बता दें कि परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने एक्स पर युवक के बारे में पोस्ट कर ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि स्टंटबाज युवकों का पता लगाकर तुरंत कार्रवाई कर दें। अगली खबर, रिम्स में 9 से 15 जून तक मनेगा नेशनल सर्जन वीक। होंगे कई आयोजन। रांची के रिम्स अस्पताल के सर्जरी विभाग में 9 से 15 जून तक नेशनल सर्जन वीक मनाया जाएगा। इस खास सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण, वॉकथॉन, डॉक्टरों का सम्मान और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रिम्स के सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं सर्जनों की योगदान को सामने लाना है और इस दौरान पोस्टर का भी विमोचन किया गया। अगली खबर, राज्य के खूंटी जिले में बाइक पर जा रहे दोस्तों की आंखों में झोंकी लाल मिर्च। झारखंड के खूंटी जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने देर रात बाइक सवार 2 दोस्तों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खोजडी गांव के पास सुनसान पुल पर बदमाशों ने दोनों दोस्तों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया था। इसके बाद दोनों दोस्त असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से 2 बाइक पर आए बदमाशों ने चोइथा सरुकड़ नामक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। धारदार हथियार से युवक की हत्या, वहीं पर दूसरा युवक सिंगा मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी का नया दांव, बीजेपी से पूछ दिया ऐसा सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के अनुसूचित जाति और जनजातीय मुद्दों पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
पांडे ने इसे घोर राजनीतिक दोगलापन करार देते हुए कहा कि भाजपा को आदिवासी और दलित वर्गों की चिंता केवल विपक्ष में रहते हुए याद आती है, सत्ता में रहकर उसने इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मरांग गोम के छात्रवृत्ति, सीधो कानून कृषि समृद्धि योजना और फेलोशिप स्कीम जैसी योजनाएं आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्गों को सशक्त बना रही है। अगली खबर, जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर नियुक्ति परीक्षाओं की तारीख तय। झारखंड वन क्षेत्र प्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसी तरह झारखंड सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक परीक्षा 13 जुलाई को रांची जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन विषय की होगी। दोनों परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड वन क्षेत्र प्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 15 जून से अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने संजीव के परिजनों से मुलाकात की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कॉलेज रोड चैती दुर्गा के निकट संजीव के परिजनों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मालूम हो कि साहिबगंज में 2 नकाबपोश द्वारा 1 माह पूर्व GS इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार संजीव शाह उर्फ गुड्डू की हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर मामले का उद्भेदन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने संजीव शाह के घर जाकर उनकी पत्नी, मां और अन्य परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी 82,600 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। शेयर बाजार में 9 जून को तेजी दर्ज की गई है। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी बढ़त है और ये 25,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो, बैंकिंग और IT शेयर में ज्यादा तेजी है।